हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। ये देखिए आप, अपॉइंटमेंट कानोड़िया स्कूल ऑफ लॉ फॉर वुमन, इसके द्वारा ये अपॉइंटमेंट्स जो है वो जारी किया गया है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो इसमें क्या कहा है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो निर्धारित प्रारूप में योग्य अभ्यर्थियों से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए ये आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? लॉ, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये 5 विषय हैं। इनके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें सबसे पहले बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसमें क्वालिफिकेशन जो बताई गई है एज पर यूजीसी नॉर्म्स। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या फिर सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। या फिर आप जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। और ऐसे अभ्यर्थी जो नेट, सेट, स्लेट क्वालिफाइड नहीं है तो वो पीएचडी के आधार पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी पीएचडी की जो डिग्री है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है या जिनकी पीएचडी की जो डिग्री है वो 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उनकी पीएचडी की डिग्री तभी मान्य होगी जब वह अपनी संबंधित यूनिवर्सिटी से, यानी जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है उस यूनिवर्सिटी के डीन या फिर रजिस्ट्रार के द्वारा एक 5 बिंदु का सत्यापित जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करेंगे, तो वो पीएचडी के आधार पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें और जो है इसके द्वारा क्या कहा गया है, इसमें ये कहा है कि अंग्रेजी में प्रवीणता तथा वाद विवाद और कानूनी सहायता का अनुभव रखने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, बाकी जो आपको आवेदन करना है वो इसमें बाकी इसमें आपको जो आवेदन करना है वो ऑफलाइन आवेदन करना है। मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाऊंगा। ठीक है, उसके अंदर किस प्रकार से कौन कौन सी डिटेल आपको भरनी है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको डाउनलोड करना है, उसको पूरी तरह से फिलअप करना है और उसके साथ में अपने जो भी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उपाधि है, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अगर आपने पेपर पब्लिश्ड कर रखा है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अन्य रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आवेदन फॉर्म के साथ में लगाना है और उसको एक बड़े लिफाफे में डालना है और लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म। नीचे आप जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस विषय का नाम और दाएं साइड में ऊपर जो है संबंधित कॉलेज का एड्रेस लिखना है, बाएं साइड में आपको एड्रेस अपना लिखना है और आपको जाकर के इस कॉलेज के अंदर जमा कराना है। तो ये आवेदन फॉर्म जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो है 10/10/2024। ठीक है, 10/10/2024 तक आप आवेदन फॉर्म जमा करा सकते हैं। अब देखिए आप एप्लीकेशन फॉर्म, तो दोस्तों ये आप देखिए एप्लीकेशन फॉर्म सेशन 2024-25 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की फ़ोटो जो है वो चिपकानी है। यहाँ पर आपको जो है अपना नाम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी प्रदर्शित करनी है। अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी साथ में लगानी है। यहाँ पर आपके पिताजी का नाम, यहाँ पर माता का नाम, यहाँ पर आपकी एज, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो इसके लिए आपको 10वीं की जो मार्कशीट है, अंक तालिका है, उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको साथ में लगानी है। विवाहित है या अविवाहित है वो लिखना है और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखना है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो इसमें जो भी आपके पास में क्वालिफिकेशन है उसको जो है फिलअप करना है और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आवेदन फॉर्म के साथ में सीरियल नंबर से आपको अटैच करनी है। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि क्या आप पीएचडी डिग्री जो है
वो धारक हैं। तो अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो यस कर देना, नहीं कर रखी है तो नो कर देना। अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो यहाँ पर आपकी पीएचडी थीसिस का जो टॉपिक था उसका नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी पीएचडी जो है वो कब पूरी हुई उसके बारे में बताना है। यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, किस किस इंस्टीट्यूट का कितनी कितनी अवधि का जो है आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो पूरी डिटेल जो है पॉइंट के हिसाब से आपको फिलअप करनी है। और संबंधित जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको आवेदन फॉर्म के साथ में अटैच करनी है। और ये अवार्ड से रिलेटेड और पेपर पब्लिकेशन से रिलेटेड डिटेल पूछी गई हैं, तो इनको भी आपको पूरी तरह से फिलअप करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको ये जो ध्यान रखना है 10 नंबर का पॉइंट, आपको 200 शब्दों में एक क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। और इसके अंदर आपको क्या बताना है कि वाई डू यू कंसिडर योर सेल्फ सुटेबल फॉर द पोस्ट, यानी आप इस पद के लिए अपने आप को जो है योग्य कैसे मानते हैं। तो इसके बारे में आप 200 शब्दों में एक पैराग्राफ लिख करके आप बताएंगे कि इस पद के लिए मैं उपयुक्त उम्मीदवार क्यों हूं, ठीक है। और यहाँ पर आप इफ़ सेलेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप किस तारीख को जो है ज्वाइन करना चाहेंगे वो डेट आपको यहाँ लिखनी है। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है, यहाँ पर ईमेल लिखनी है, यहाँ पर फ़ोन नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको लिखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऐसे 2 व्यक्तियों का रेफरेंस देना है जो आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस से संबंधित या रिसर्च वर्क से संबंधित हों, जो आपको पर्सनली जानते हों। तो उनका नाम, उनकी डिजिग्नेशन, उनका एड्रेस, उनके ईमेल आईडी, उनका फ़ोन नंबर, ये सब डिटेल आपको जो है फिलअप करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये आवेदन फॉर्म भर करके और संबंधित कॉलेज के कार्यालय के अंदर जाकर के 10/10/2024 तक जमा करवाना है। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।